हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आप लोग को एक बढ़िया से एक फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हम बात करेंगे जो आपका पाकिस्तान और बनाम इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, जो कि आपको 23 फरवरी को आयोजित किया गया है आपके दुबई में। इस जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, मगर इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान के बजाय आपके दुबई में होंगे। और जितने भी भारत में आयोजित ट्रॉफियां होंगी 2028 तक, जितने भी आयोजन भारत में होंगे, उसमें अगर जो पाकिस्तान भारत में खेले नहीं आएगा, तो जैसे इंडिया दुबई में जा रहा है उसी तरह से पाकिस्तान भी भारत के साथ दुबई ही खेलेगा। ये हो गई सारी बात। अब हम इस बारे में हम बात करने करें कि जो आपका 23 फरवरी को मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, उसके जो टिकट हैं वो अभी कल सोमवार को ही बिकने को स्टार्ट हो गए। उनके जो सारे टिकट हैं वो आपके 1 घंटे से भी कम टाइम में बिक चुके हैं, जिसकी प्राइस जो है वो अगर दुबई के वहां के डॉलर की बारे में बात करें तो 500 एईडी से 12,500 एईडी तक आपके जो है टिकट के प्राइस हुए हैं। अगर हम इंडिया रुपये में बात करें तो 500 एईडी मतलब आपके इंडिया में हुए, क्या कह रहे हैं, 12,563 रुपए। अगर वही हम क्या कह रहे हैं एईडी, क्या कह रहे हैं 12,500 एईडी की बात करें तो आपके इंडियन रुपए में हो 2,96,535 रुपए। तो कहीं ना कहीं इतना प्राइस से लेकर इतना प्राइस से जो टिकट बिका, और आप ये संकोच वाली बात है, ये शौक वाली बात है, शॉकिंग बात है कि आपके जो ये टिकट हैं वो कई आप 1 घंटे से कम ही टाइम में साले बिक गए। इतना मतलब कहीं ना कहीं इतना मैच भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इतने इस मैच के फैंस हैं कि आप उस टिकट की प्राइस या आप चाहे 12,000 रखें या आप 2.5-3 लाख तक रखें, फिर भी फैंस की जो क्या कह रहे हैं उत्साह है, खेल मैच देखने की चाह है, वो कभी कम नहीं होती है। और अगर हम अक्सर देखें भारत और पाकिस्तान के मैच में तो कभी भी नहीं कम होती है। कारण इस बात का ये है क्योंकि अगर आप देखें तो ये मैच दुबई में होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के भी सारे दर्शक आपको दुबई में देखने को मिलेंगे, इंडिया के भी सारे दर्शक मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों को मिक्स करने के बाद 1,40,000 दर्शक ने टिकट खरीद लिया है 1 घंटे से कम समय में। तो आपको मैदान पे 1,40,000 दर्शक देखने को मिलेंगे। और कुछ दर्शक तो ऑनलाइन भी टिकट खरीदना चाहते थे, बट उनको मौका नहीं मिला, उससे पहले ही सीट फुल हो गई। तो ये बात है। तो इसी को ही बड़ा मैच कहा जाता है कि आप अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप चाहे जिस भी टाइम देखें या सीरीज में ही देखें, या चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है यहाँ पे, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का वैसे भी मैच होता है, जैसे सीरीज मान लीजिए हो इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें भी इसी तरह का मतलब फैंस का मतलब प्रभाव रहता है, फैंस की चाह रहती है कि हम मैच को देखें। इसी तरह से आप ऑनलाइन जितना ऑफलाइन सीट थी उतना ऑफलाइन बुक हो गई, ऑनलाइन अगर हम देखें तो करीब में 6-6.5 करोड़ लोग तक इस मैच को ऑनलाइन भी देखते हैं और देखेंगे। दो रीजन है इसके। ये तो पहली बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, कोई मिस करना नहीं चाहता। और दूसरा, भारत और पाकिस्तान का मैच कोई नहीं क्या कहना मिस करना चाहता, क्योंकि ये मैच खेल से ज्यादा एक दूसरे के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। एक तरह से अगर समझे तो भारत पाकिस्तान का जो मैच एक उत्सव की तरह दुबई में 23 फरवरी को मनाया जाएगा, कि जैसे कोई दुबई में एक उत्सव हो या मेला लगा हो, उसी तरह के रूप में ये क्या कह रहे हैं दुबई में मनाया जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच। तो कहीं ना कहीं फैंस की जिम्मेदारियों को देखते हुए या क्या कह रहे हैं अपने चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए, कहीं ना कहीं इंडिया को मैच विन करना एक कहीं ना कहीं बहुत जरूरी या इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि हम अपने फैंस की जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरे उतर सके, उनकी उम्मीदों के मुताबिक हम परफॉर्म कर सके, हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए एक पहला कदम आगे बढ़ा सकें। इससे पहले इंडिया बांग्लादेश से खेलेगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान से खेलेगा। तो 3-3 मैच ही खेलना है सबको। अगर आप 3 में से 2 मैच अगर हार जाते तो आप वैसे ही बाहर हो गए।
अगर आपको जरूरी है कि आप अगर टॉप पे रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 3 मैच में तीनों ही जीतने की जरूरत है। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो 3 मैचेस हैं उन तीनों मैचों को इंडिया को जीतने की जरूरत है। जो पहला मैच आपका बांग्लादेश के खिलाफ होगा, दूसरा मैच आपका पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया को तीनों मैच जीतने की जरूरत है ताकि वो अपने आप को श्रृंखला में टॉप पर पहुंचा सकें। अगर आप कहीं ना कहीं इसमें अगर आप मान लीजिए 2-3 में आपने 2 जीता 1 हार गए, तो बाद में अगर आप सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल की रेस में जाएंगे तो अगर कोई और भी टीम आपकी तरह 2 जीती है 1 हारी है तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे आपको रन रेट कम ज्यादा होने की वजह से भी आपको ट्रॉफी से बाहर कर दिया जा सकता है। इसीलिए इंडिया को यह प्रयास करना चाहिए कि हमको तीनों के तीनों मैच ही को विन करना है बस। और दुबई का हम जो पिच, दुबई की अगर हम पिच देखें, वहां का मौसम देखें, वहां का बिहेवियर, पिच बिहेवियर देखें, तो कहीं ना कहीं इंडिया को हो सकता है कि थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बट इसीलिए कह रहे हैं कि हम बार बार कि आपको कठिनाइयों तक पहुंचने से पहले उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी आपको स्टार्ट कर देंगे, कि ताकि हम जहां पर उस वेन्यू पे अगर हम खेलें तो कहीं ना कहीं हमको बैटिंग करने में या बॉलिंग करने में या फिर जो कहें कि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो सके, खास करके पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में। क्योंकि अगर आप किसी और मैच में अगर कोई गलती कर देते हैं तो उतनी वो मायने नहीं रखती, बट अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर आप कोई भी प्लेयर कोई गलती करता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अविश्वसनीय पारी या फिर बात हो जाती है कि आप इतने बड़े मैच में आप गलती कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा ढालिए कि हमको क्या कह रहे हैं, गलती करने का कोई जरूरत ही ना पड़े और फिर हमारा परफॉर्म भी थोड़ा सा निखर के थोड़ा सा हटके आ सके कि हम पाकिस्तान और भारत वाले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर हरा सकें और हम ट्रॉफी भी विन कर सके और मैच भी विन कर सकें। तो यही ना कहीं यही सोच के साथ टीम इंडिया अपने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ क्या कह रहे हैं ग्राउंड पे उतरेगी कि हम हर मैच को फतेह करें, जीतें और अंत में हम ट्रॉफी भी जीतें। तो ये गौतम गंभीर की सोच है, यही सोच विराट कोहली की भी है, यही सोच आपके रोहित शर्मा की है। और ये आपके जो रोहित शर्मा और विराट कोहली जो आपके सीनियर प्लेयर हैं और आपके जसप्रीत बुमराह, इन तीनों की जिम्मेदारी भी थोड़ी हटके रहेगी कि हम कैसे अपने जो नए प्लेयर हैं उनको कैसे हम खिलाएं, किस तरह से उनका परफॉर्म जो है अच्छा करवाएं या उनका जो है क्या उनके ऊपर से दबाव को कैसे हटाएं या किस तरीके से वो शॉट मारेंगे इसको कैसे सुधार सकें। कहीं ना कहीं ये दारोमदार आपके विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर रहेगा। और टीम का जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी कि टीम को कैसे मैनेज किया जाए, किस प्लेयर को खिलाया जाए, प्लेइंग 15 में खिलाया जाए, स्पिनर को ज्यादा खिलाया जाए कि आप फास्ट बॉलर को ज्यादा खिलाएं कि आप एक ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। ये जो सारी जिम्मेदारी वो आपके कप्तान और आपके गौतम गंभीर को डिपेंड करती है कि वो टीम सिलेक्शन कैसे, मतलब टीम सिलेक्शन तो हो गया, आप 15 प्लेयर की लिस्ट आपके पास है, बट आप 15 में से किन 11 प्लेयर को खिलाएंगे ये बहुत जरूरी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो जिम्मेदारी है वो आपके गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की है कि हम किस प्लेयर को खिलाएं किस प्लेयर को ना खिलाएं। ये सारी बात हो गई। करेंगे कि ये जो मैच है वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने की जरूरत है, कुछ ज्यादा इफेक्ट दिखाने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस मैच को क्या करें विन करने में हमको आसानी हो और हमको शॉट जो हमको खेलना है या कैसे क्या करना है उसमें भी हमको समस्या ना हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।